बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हमने डिस्कस करना है साइंटिफिक मेथड, आर्ट एंड फिलोसफी को। इसके अलावा हमने थोड़ा सा साइंटिफिक प्रॉब्लम को देखना है। ठीक है, हम इसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। पोर्टफोलियो की एंट्री नंबर 6 है। ठीक है, एंट्री नंबर 6 है पोर्टफोलियो की, और इसके अलावा ब्लॉक 1 की एंट्री नंबर 6 है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने साइंटिफिक जो प्रॉब्लम है उनको कैसे लिखना है, और उसका मैं आपको सारा थीम बता दूंगी, बस आपने वर्ड्स अपने यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। हमने साइंस, फिलोसफी और आर्ट का डिफरेंस देखना है, साइंटिफिक मेथड देखना है, उसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो science, what is science? We all know that it is actually a systematic approach for understanding natural world through observation, experimentation, and analysis. It uses logical reasoning to find answers to one's queries. यानी कोई मतलब लॉजिकल आंसर्स होंगे तो हम उसको साइंस कहेंगे। ठीक है, और अगर स्पिरिचुअल या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की हम लॉजिक फाइंड करना चाहेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। वो आगे आएगा। ठीक है, साइंटिफिक मेथड क्या है? सिस्टमैटिक अप्रोच है टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, जिस तरह से अगर हम कहते हैं कि न्यूटन के सामने या उसके सर पे एक सेब गिरा और उसने डिस्कवर किया ग्रेविटी को, तो यही है कि उसके दिमाग में सवाल आया कि ये सेब नीचे क्यों गिर रहा है। ठीक है, पहले आएगा सवाल। ठीक है, पहले बल्कि सॉरी, पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे कि सेब नीचे गिर रहा है, सेब ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सेब नीचे ही क्यों जा रहा है, सेब ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो फिर होगी फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन। फिर आप कलेक्ट करेंगे डाटा और एनालिसिस करेंगे। फिर आप बार बार जो है चीज़ों को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को गिरा के देखेंगे कि क्या ये सेब के साथ ही हो रहा है या बाकी चीज़ों के साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन होगी, एनालिसिस होगा, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन होगी, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होगी, पीर रिव्यू होगा। आप किसी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको थोड़ा सा करेक्ट करवाएंगे। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी होगी, इन द एंड लॉ फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब आर्ट क्या है? आर्ट इज़ अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन आइडियाज़, इमोशंस। ठीक है, इसके अलावा एक्सपीरियंसेस का भी जो है एक्सप्रेशन हो सकता है। आर्ट किस किस फॉर्म में हो सकता है? पेंटिंग, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक एंड मच मोर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं फिलोसफी पे। फिलोसफी इज़ द डिसिप्लिन दैट एक्सप्लोर्स फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट नेचर। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने एथिक्स से रिलेटेड और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से रिलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और उसके आप एक एब्स्ट्रैक्ट ही आंसर्स फाइंड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं असाइनमेंट ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, इसकी पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, उसके बाद आप इसको देखिएगा। ठीक है, अब हमने देख लिया कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है और साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने साइंटिफिक प्रॉब्लम लेना है। ठीक है, अब आपने कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं लेना। ऑफ कोर्स आपने छोटे मोटे, हम स्टूडेंट लेवल या असाइनमेंट्स बनाएंगे तो किस तरह की होनी चाहिए, मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दूंगी। ठीक है, और वो आपने उसमें से देखना है कि आपको कौन से बेटर लग रहा है, और आप किस चीज़ पे रिफ्लेक्टिव राइटिंग कर सकते हैं, और आपने उस पर रिफ्लेक्टिव राइटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको अपना भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि आप लिखें, आप इस टॉपिक पे लिखें कि अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मूड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिखें कि मैंने एक दिन मैं सुबह उठी और मेरा दिल मतलब मैंने एक्सरसाइज की। ठीक है, तो फिर एक्सरसाइज करने के बाद मेरे मूड पे ये अफेक्ट्स आए, तो मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि क्या ये एक्सरसाइज करने की वजह से हो रहा है। फिर मैंने जो है अपनी फ्रेंड्स को कहा कि हम मिलके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हमने साथ मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद हमें पता चला कि, और फिर हमने डाटा कलेक्ट किया, थोड़ी सर्च की, तो हमें पता चला कि ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ये अफेक्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम पे। थोड़ा बहुत बहुत डिटेल में या साइंटिफिक जो डिटेल्स हैं उनमें नहीं जाना, थोड़ा बहुत लिखने के इस चीज़ पे अफेक्ट हुआ होता है। और फिर मुझे पता चला कि जो है इस तरह से एक्सरसाइज बेनिफिशियल है, या इस तरह से एक्सरसाइज मूड चेंजेस ला सकती है, या फिर हेल्दी चेंजेस ला सकती है आपकी बॉडी में। उसके बाद मैंने अपनी टीचर से रिव्यू करवाया, और उन्होंने ये पॉइंट्स ऐड कर दिए मेरे हाइपोथेसिस में। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि आप लिख सकते हैं स्मोक का इफ़ेक्ट ऑन आइज़। ठीक है, आप ये लिखेंगे कि अभी सर्दियाँ आ रही थी, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा आई इरिटेशन जो है वो होने लगी। ठीक है, ख़ास तौर पे सुबह के वक़्त या जब भी मेरा एक्सपोज़र होता था घर से बाहर। ठीक है, उस पे फिर आप लिखेंगे कि मेरे दिमाग में सवाल आया। फिर आपने वही सारा होगा कि आप थोड़ा-सा इफ़ेक्ट लिखेंगे कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, फिर आपने
एक टीम बनाई और उसके साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने ये कंक्लूजन्स निकाले और उसके बाद आपके टीचर रिव्यू के बाद जो है आपका एंड रिज़ल्ट ऑफ कोर्स यही निकलेगा कि स्मोक अफेक्ट करती है, इन्फेक्शंस कराती है और इस तरह की चीज़ें कराती है। ठीक है? इसके बाद आप रेस्पिरेटरी सिस्टम और पॉल्यूशन को लिंक कर सकते हैं, इस पे साइंटिफिक प्रॉब्लम बना सकते हैं, सारा वही करना होगा जो पहले बताया। ठीक है? इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि जो है न्यू वैक्सीनेशन का जो है लिख सकते हैं कि कोविड की वैक्सीनेशन आई, ठीक है? उस पे कोविड की वैक्सीनेशन लगवाने पे हमने ये एक्सपीरियंस किया, जैसे कुछ लोग फ़ीवर और इस तरह के सिम्पटम्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे वैक्सीनेशन के बाद, ठीक है? तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने ये सिम्पटम्स को जो है फ़ील किया और उसके बाद इस तरह से मैंने डाटा कलेक्ट किया और मुझे पता चला कि इतने परसेंट लोगों ने ये फ़ील किया, इतने परसेंट लोगों ने ये फ़ील नहीं किया और इतने परसेंट लोगों के लिए ये इफ़ेक्टिव रहा और इतने परसेंट लोगों के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं रहा। ठीक है? तो इस तरह का, अब ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बहरहाल इस तरह के छोटे-मोटे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स आप खुद से भी बना के उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। इट्स जस्ट अ टेम्पलेट, आप इसको पूरा कॉपी मत करें, थोड़ा-सा जो है अपनी रिफ्लेक्टिव राइटिंग करें। ठीक है, मैंने ये लिखा है कि जो है मुझे कुछ मुझे टेस्ट तैयार करना था, मैं वीकेंड पे बिज़ी थी, मुझे टेस्ट तैयार करना था और फिर उसकी वजह से मुझे जो है रात को काम करना पड़ा। अगले दिन मैंने मूड स्विंग्स को एक्सपीरियंस किया, लॉस ऑफ टेम्पर और इस तरह की चीज़ें को जो है एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मैंने लिखा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन की है कि क्या जो है रात को देर से सोने का या ना सोने का मूड पे कोई इफ़ेक्ट होता है तो क्या होता है? फिर फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन होगी, ठीक है? हाउ स्लीप रूटीन इज़ रिलेटेड विद बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड गुड मूड, ठीक है? इसके बाद ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटेशन होगी, ठीक है? एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और ज़ाहिर-सी बात है उसमें फिर मैंने ये रिज़ल्ट निकाला कि जो है कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं और इसके अलावा जो है आपके मूड पे इस तरह से इफ़ेक्ट हो सकता है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस हो सकता है और इसके अलावा आपके जो है ब्रेन पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से बैड मूड एक्सपीरियंस करते हैं अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो तो। और फिर मैंने ये लिखा है कि अगर स्लीप साइकिल 2-3 दिनों के लिए डिस्टर्ब हो तो क्या होगा? 1 दिन के लिए डिस्टर्ब हो, अगर अगर रेगुलर ही डिस्टर्ब हो जाए तो उससे क्या होगा? और फिर जो है मैंने जब अपना डाटा एनालिसिस लिखा है तो उसमें एक पॉइंट लिखा है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या फिर इस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है और उसके बाद पीर रिव्यू में या टीचर रिव्यू में आपने 5-6 पॉइंट्स और ऐड कर देने हैं कि मुझे टीचर ने बताया कि इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम साइंटिफिक मेथड के ज़रिए सॉल्व हो गई। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. And don't forget our Palestinian brothers and sisters in our prayers.